हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कान्हा जी सबको अच्छा रखे। तो चलिए प्यारी प्यारी बातों के साथ शुरू करते हैं हम अपनी सोल टू डबल बॉस की कहानी को। श्रीजल को आहान गाड़ी में ले आकर के बैठा लिए थे। वहीं श्रीजल जो परेशान होते हुए कहती है, अभी तो पैसे बचे थे ना, वो 1,86,000। मैं चाह रही थी ना कि मैं उस पैसे से उन लोगों के लिए कुछ खरीद दूँ। देखिए ना, वैसे भी उन लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। जहाँ पर भी जाते हैं उन लोग को हमेशा डांट ही पड़ जाती है। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं ना, उसकी ज़िंदगी कितनी टफ होती है। आहान जो उसकी तरफ अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और उसके गाल को हल्का सा अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, श्रीजल। श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, आई नो कि वो आपका पैसा है और मुझे ऐसा कोई हक है नहीं कि मैं ऐसे किसी पर खर्च करूं, पर ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। मेरे पास तो सब कुछ है, खाने के लिए भी है, पहनने के लिए भी है, और अब तो मेरी पढ़ाई भी शुरू हो रही है। फिर आप जैसा कि तभी हान जो अपने आईब्रो को उठाते हुए कहते हैं, मेरे जैसा क्या। श्रीजल जो कहती है, आप जैसा मतलब अच्छा इंसान, प्यार करने वाला इंसान मेरे पास है, तो मुझे और क्या चाहिए। हान जो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे जैसा प्यार करने वाला इंसान। श्रीजल जो कहती है, मेरा मतलब था कि पापा जी भी तो हैं, पार्थिक जी भी हैं, ईरा भी है, सब लोग कितना प्यार करते रहे मुझसे। वो जैसे ही आहान को थोड़ा रोमांटिक होते हुए देखती है, वो तुरंत ही टॉपिक को चेंज करना ही बेहतर समझती है। श्रीजल जो अभी अपनी एक उंगली से दूसरी उंगली को मरोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ ना, अब प्लीज़ खरीद देते हैं ना। आहान जो कहते हैं, तुम चाहती तो उसे अपने ऊपर भी उड़ा सकती थी, मगर तुम हमेशा दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचती हो। श्रीजल जो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रही हूँ, खुद के बारे में सोच रही हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे वो सब नहीं मिल पाता था जो मुझे चाहिए होता था, जिस प्यार के लिए मैं हमेशा तरसती रही, और जिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा हमेशा कमियां महसूस करती थी ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा वो फील करे। अब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन ना, जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो मैं फ्री में इलाज करूँगी सबका। जिस भी बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी ना, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी, बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और ना एक प्यारा सा ऑर्फनेज खोलूंगी, जहाँ पर अनाथ बच्चों को कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि वो अनाथ हैं। आहान जो श्रेजल की बातों को सुन करके लगातार उसी की तरफ देखे जा रहे थे, और वो अपने हाथ को श्रेजल के गाल के पास हल्का सा टच कराते हुए कहते हैं, श्रेजल। श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है ये थोड़ा अजीब है, पर मैं ये करना चाहती हूँ, सच में मेरा यही सपना है। आहान जो उसको देखकर कहते हैं, एक ही तो दिल है यार, क्या चाहती हूँ, कितने बार जीतने का इरादा है। श्रेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम यहाँ क्यों खड़े हैं। आहान जिसके गाल को हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, थोड़ी थोड़ी समझदार होती जा रही हो तुम, टॉपिक को बार बार चेंज कर दे रही हो। हाँ। श्रीजल जो कहती है, ऐसा नहीं है, मैं बस पूछ रही थी, हम यहाँ क्यों खड़े हैं, टाइम निकल रहा है ना तो आप गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, ना तो मुझे उतरने दे रहे हैं, हम अंदर ही बैठे हुए हैं। हाँ जो उससे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। श्रीजल जो पीछे की तरफ मॉल पे झाँकती है और फिर आहान से कहती है, और वो जो सामान मैं खरीदने वाली थी बच्चों के लिए, वो। आहान जो कहते हैं, क्यों इतना टेंशन लेती हो तुम, मैं हूँ ना। और ये बोल करके अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। श्रीजल चुपचाप बाहर के नज़ारे को देखते हुए आहान के साथ बस वहीं जाते जा रही थी जहाँ पर आहान उसे ले जा रहे थे। थोड़ी देर में एक बड़ा सा गेट आता है, जिसको गार्ड आहान को देखते ही खोल देता है। और जैसे ही उनकी गाड़ी उस सोसाइटी के अंदर पहुंचती है, चारों तरफ बस हरियाली हरियाली नजर आ रही थी। बड़े बड़े गार्डन्स, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल। ऐसा लग रहा था जैसे श्रीजल आहान के साथ किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। काफ़ी अच्छे और चौड़े रोड भी थे वहाँ पर, जहाँ पर कुछ बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, तो कुछ बच्चे जो कि दौड़ते दौड़ते आहान की गाड़ी के सामने भी आ जा रहे थे। श्रीजल झटके से आहान से कहती है, हाँ ये संभल के। आहान जो कहते हैं, ये बच्चे भी ना, मुझे देखते ही बदमाशी शुरू हो जाती है इनकी। श्रीजल जहान से कहती है, आप इनको जानते हैं क्या। आहान जो गाड़ी से उतरते हैं और श्रीजल को भी उतरने के लिए कह देते हैं। श्रीजल अपनी जगह से उतरते हैं और वहीं आहान के लिए दरवाज़ा एक गार्ड आकर के खोलता है, मगर आहान उसको रोकते हुए कहते हैं, आप मेरे बारे में फिक्र मत करिए, इन बच्चों को संभाला करिए।
मेरी गाड़ी के सामने आ गए हैं, बताइए कुछ हो जाता तो। वो गार्ड थोड़ा घबराते हुए कहता है, सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं किया। और वो तुरंत ही सामने की तरफ उस बच्चे को जा कर के देखते हैं। वो छोटी सी लड़की जो कि अपने सर को अपने हाथ से ढके हुए कहती है, अंकल आपने मुझे मार दिया ना गाड़ी से। आपने पिछली बार बोला था कि आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओगे, ये क्या कर दिया आपने, तो मेरा सर ही फोड़ दिया। हाँ जो तुरंत घबराते हुए नीचे बैठते हैं और उस बच्चे को जोर से अपने हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, दिखाओ ज़रा, हाथ हटाओ बेटा। वो लड़की जो कि बार बार अपने हाथ को अपने सर पर रखते हुए कहती है, मैं नहीं दिखाऊंगी, पूरा खून बह रहा है। शेजल भी जैसे ही सुनती है वो हान के बगल में अपने घुटनों पर बैठते हुए कहती है, बेटा दिखाओ कहाँ खून बह रहा है, रुको मैं अपने दुपट्टे से, यहाँ पर कोई क्रीम वीम नहीं है, कोई फर्स्ट एड। वो लड़की जो कि शेजल को इस तरह घबराता हुआ देखकर कहती है, ये क्यूटी कौन है अंकल। हाँ जो शेजल को देखते हैं और फिर उस लड़की को देखते हुए कहते हैं, तुम ये सब बाद में पूछना, पहले हाथ हटाओ, देखने तो मुझे कहाँ लगी तुम्हें, ज़्यादा लगी होगी तो हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा। गार्ड जो कहते हैं, साहब मैं बुलाऊं क्या अंदर से हॉस्पिटल वाले को, आप कहें तो। हाँ जो कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे पास गाड़ी है ना, मैं उसको लेकर चल रहा हूँ। कि तभी जैसे ही आहन उसको गोद में उठाए थे और वो धीरे से कहते हैं, इंजेक्शन लगेगा तब समझ में आएगा तुम्हें। वो बच्ची जैसे इंजेक्शन का नाम सुनती है वो हान के कंधे पर मारते हुए कहती है, नीचे उतारो अंकल, मुझे नहीं जाना, कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखो मैं ठीक हूँ। हान जो थोड़ा मुस्कुराते हुए उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, बदमाश, पता था मुझे तुम ठीक हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा ड्रामा कर रहा था, एक्ट में कुछ ज़्यादा ही मन लगता है तुम्हारा। वो लड़की जो कहती है, बड़ी होकर के मैं भी ना बहुत सुंदर सी एक्ट्रेस बनूंगी, एकदम मॉडल की तरह। आहन जो कहते हैं, बन लेना, लेकिन अभी बच्ची हो तो बच्चे जैसे झूठ बोला करो, देखो इसकी क्या हालत कर दी तुमने। वहीं शेजल सच में काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी जैसे उस लड़की ने बोला था कि उसके सिर से खून बह रहा है। शेजल भी उस बच्ची को प्यार से अपने हाथ से सहलाते हुए कहती है, तुमने तो सच में डरा दिया था मुझे लगा गाड़ी से टक्कर लग कर के तुम्हारे सर में चोट लग गई है। वो लड़की और उसके साथ ही कुछ दोस्त जो कि हंसते हुए कहते हैं, ये ना ऐसे झूठ बोलती है। वही वो बच्ची जो कहती है, वैसे मैं झूठ तो नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन मुझे मज़ा आता है जब आप मेरी इस तरह से केयर करते हो। और ये वो आहन की तरफ देखते हुए कहती है और वो आहन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बताओ ना ये क्यूटी कौन है, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। आहन जो अपने चेहरे को उसकी तरफ झुकाते हुए उसके गाल को हल्का सा पिंच करते हुए कहते हैं, मेरी बीवी है। और फिर वो उसी तरह झुके हुए शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, सुंदर है ना। वो लड़की जो कि आहन के गाल पर किस करते हुए कहती है, बहुत सुंदर है, और फिर मेरे हैंडसम अंकल की पसंद है तो सुंदर ही होगी ना। आहन जो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, चलो बदमाशी नहीं, अब जल्दी से अंदर चलो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। सारे बच्चे जब खुश हो जाते हैं क्योंकि जब भी आहन आते थे यहाँ पर वो बहुत सारे सामान लेकर आते थे और इसी बात की एक्साइटमेंट से सारे बच्चे दौड़ करके पूरे सोसाइटी वाले को ये बात दौड़ दौड़ करके बताए जा रहे थे। आहन जो शेजल का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, संभल करके चलना, यहाँ पर के बच्चे ना कुछ ज़्यादा ही रफ्तार में दौड़ते हैं। शेजल जी कहती है, इतने सारे बच्चे हैं किसके। वो आसपास के प्लेग्राउंड में देखती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस वक्त खेल रहे थे। आहन जो कहते हैं, सब मेरे बच्चे हैं। जैसे शेजल ये सुनती है वो आहन की तरफ देखते हुए कहती है, बाप रे, इतने सारे बच्चे हैं आपके। आहन जो हंसते हुए कहते हैं, मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम कुछ यही सब बोलोगी। शेजल जी कहती है, आप बोली इस तरह रहे, झूठ बोल रहे हैं ना। आहन जो कहते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं सच बोल रहा हूँ। शेजल जी कहती है, हाँ झूठ ही बोल रहे होंगे। आहन जो उसके हाथ पर अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, सच बोल रहा हूँ, सबके सब एक एक बच्चे यहाँ पर मेरे बच्चे हैं। शेजल जी कहती है, तो इतने सारे बच्चे कैसे हुए। आहन जो हंसते हुए कहते हैं, शेजल ये ऑर्फन्स बच्चे हैं जिनके मॉम डैड नहीं है, इसी वजह से मैंने सोचा कि इनके लिए एक अच्छी सी सोसाइटी बनाई जाए। और पहले मुझे तुम्हें ये दिखाने का कभी मन नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बच्चों में इतना इंटरेस्ट है, पर आज जब उस बच्ची को तुम्हारे सामने देखा और जिस तरह से तुम उसे ट्रीट कर रही थी मुझे समझ में आ गया तुम्हें भी बच्चों में बहुत दिलचस्पी है। शेजल जहान से कहती है, मतलब आप अनाथ बच्चों को इस तरह से रखें, ये लोग इतना अच्छे से रहते हैं यहाँ पर। आहन जो कहते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ये सब खुश रहें और इन्हें कोई भी कमियां महसूस ना हो। शेजल जो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह, और यहाँ पर अब आप मतलब यहाँ पर कोई रहता है इनका देखभाल करने के लिए। आहन जो कहते हैं,
बहुत सारे लोग हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे फीमेल स्टाफ्स हैं जो कि इनको बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हैं। शेजल जो आहान के हाथ पर अपने हाथ को हल्का हल्का सहलाते हुए कहती है, आप तो सच में बहुत अच्छे हैं। आहान जो शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, हूँ ना अच्छा मैं। शेजल जो कहती है, शुरुआत में जब मेरी आपसे शादी हो रही थी तो मैं रो रही थी। आहान जो कहते हैं, याद है मुझे, भागने की कोशिश भी कर रही थी। वैसे भाग कर जाती कहाँ तुम? शेजल जी कहती है, छोड़िए, जाने दीजिए उस बात को। आहान जो कहते हैं, बताओ ना। शेजल जी कहती है, मैं भागकर कहीं नहीं जाती, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर मुझे जब पता चला कि आप हर 6 महीने में लड़कियां बदल लेते हैं तो मुझे लगा कि आप मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरा इस्तेमाल करें। तो मैं आहान जो कहते हैं, तो तुम कहाँ जा रही थी? शेजल जो कहती है, मेरे घर के पास एक रेलवे स्टेशन था। जैसे ही आहान ये सुनते हैं वो शेजल के ठीक सामने आते हुए कहते हैं, व्हाट? शेजल जो कहती है, हाँ, मुझे मेरी दी ने यही सजेस्ट किया था कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि उस इंसान से तुम्हारी शादी हो तो जाकर के कहीं मर जाओ। और फिर वो तुरंत ही आहान की तरफ अपने चेहरे को उठाकर देखती है और अपने एक हाथ से आहान के गाल पर अपने हाथ को रखते हुए धीरे धीरे उनको सहलाते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हैं और अच्छा हुआ कि उस दिन आपने मुझे पकड़ लिया। उस दिन तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन आज ना मैं उस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ भगवान से। मैं इतनी अच्छी उम्मीद कर ही नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरी जैसी लड़की की ज़िंदगी इतनी अच्छी हो सकती है। आज उसको साइड से करते हुए कहते हैं, शेजल, क्यों नहीं हो सकती तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी? शेजल जी कहती है, अनाथ बच्चों की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। बिन माँ बाप के बच्चे कैसे जीते मुझे पता है। वहीं आज जो कहते हैं, हम इस बारे में बात नहीं करते। बच्चे जब हम लोग को रोता हुआ देखेंगे ना तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। चलो शांत हो जाओ। शेजल जब अपनी आंखों के आंसू को अच्छे से पोंछ लेती है, वहीं वो देखती है कि आहान के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स जो कि ऑलरेडी बहुत सारे सामान को लेकर के उन सारे बच्चों के सामने आ गए हैं। आहान जो कहते हैं, तुम्हें मन था ना कि तुम इन बच्चों को कुछ दो, चलो तुम्हारी तरफ से। शेजल जो आहान की तरफ देखती है और फिर सारे बच्चों को हाय करते हुए कहती है, हेलो बच्चों। वहाँ पर पूरी भीड़ लग चुकी थी बच्चों की। वहीं कुछ बच्चे जो कि इस वक्त ट्यूशन वगैरह के लिए गए थे। उस सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल, कोचिंग, स्कूल और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। शेजल जो उन सारे बच्चों को देखते हुए कहती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती इतने सारे बच्चे। इस वक्त शेजल स्टेज पर खड़ी थी और वहीं बगल में उसके ठीक आहान खड़े थे। शेजल जो उन सारे बच्चों को देखते हुए कहती है, आपने तो यहाँ पर एक बड़ी सी बस्ती बना रखी है। आहान जो से कहते हैं, मगर फिर भी अभी पूरी दिल्ली के बच्चे यहाँ पर आ नहीं पाए। शेजल जो कहती है, और वो क्यों? आहान जो कहते हैं, मेरी खोज जारी है कि कुछ बच्चे यहाँ पर आना क्यों नहीं चाहते। शेजल जी कहती है, मतलब आप ले भी आते तब भी नहीं आते? आहान जो कहते हैं, हाँ, हैं ऐसे कुछ बच्चे जो चाह कर भी यहाँ पर नहीं आ सकते। वो किसी के अंडर में काम करते हैं। खैर इस बारे में तुम मत जानो, तुम तो खुद ही अभी नाजुक सी बच्ची हो। और फिर वो सामने की तरफ बच्चों को देखते हुए कहते हैं, चलो एक एक करके सब आ जाओ यहाँ पर। शेजल जो स्टेज से उतर करके नीचे आ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे फीमेल स्टाफ भी आ गई थी जो सब के सब आहान और शेजल को देख करके अपने सिर को हल्का सा झुका करके उन लोगों को ग्रीट कर रही थी। शेजल जो अपने हाथों से उन सारे बच्चों को एक एक सामान देते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी और आहान उसकी खुशी में खुश हो रहे थे। 100 से भी ज़्यादा बच्चों को शेजल अपने हाथों से सामान बांटती है और फिर आहान बाकी के स्टाफ से कहते हैं, बाकी की चीज़ें आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और फिर वो शेजल की कलाई पकड़ते हुए कहते हैं, चलो। शेजल जी कहती है, पर मुझे यहाँ पर मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर और नहीं रह सकते, मुझे खेलना है बच्चों के साथ। आहान जो शेजल से कहते हैं, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, फिर तुम डॉक्टर बनना और यहाँ आकर के बच्चों का इलाज करना और साथ में इन लोगों के साथ खेलना भी, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ाई करनी है। शेजल जी कहती है, अरे हाँ, मुझे तो आज पढ़ाई करनी थी ना, वो भी 4 घंटे, लेकिन अब तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगी, जल्दी से डॉक्टर बनूंगी, तभी तो इन प्यारे प्यारे बच्चों का इलाज करूंगी। वैसे इलाज क्यों करना है, ये सारे बच्चे हेल्दी रहेंगे ना। आहान जो कहते हैं, तुम्हें पता है जब ये लोग बाहर से अंदर आते हैं ना, ये दुनिया उन्हें पहले से इतना तड़पाई रहती है कि वो पहले से काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। तो जब वो सारे बच्चे यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो सबका अच्छे से चेकअप होता है और सबकी काफ़ी अच्छे से मेडिकेशंस भी होती हैं।
इन लोग की हेल्थ का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। शेजल जोहान की बाजू को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है, आप सच में बहुत अच्छे हैं यार, मुझे क्यों नहीं मिले आप बचपन में। आहान जो कहते हैं, तुम आई नहीं मेरे पास, मैं तो खुद ही तलाश कर रहा था तुम्हारी। शेजल जी कहती है, अगर तलाश करती तो मिल जाती ना मैं पहले। आहान जो कहते हैं, तुम तो अपनी वो सड़ी सी बुआ के पास थी ना, कहाँ से आती मेरे पास। शेजल जो हल्का सा आहान के हाथ पर अपने हाथों से टक्कर मारते हुए कहती है, आप ही ना, सड़ी बुआ नहीं थी वो, मेरी बहुत अच्छी बुआ थी। आहान जो कहते हैं, बहुत अच्छी बुआ थी। शेजल की तरफ का दरवाज़ा खोल करके पहले शेजल को गाड़ी में बैठाते हैं और खुद भी गाड़ी के अंदर आकर के बैठ जाते हैं। वहीं विंडो से शेजल सारे बच्चों को फ्लाइंग किस करते हुए बाय करते हुए कहती है, मैं फिर आऊँगी तुम लोगों से मिलने, बाय बाय। आहान भी मुस्कुराते हुए सारे बच्चों को अपने हाथ से बाय करते हैं और फिर सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं। वहीं वो गाड़ी ड्राइव करते हुए शेजल से कहते हैं, तुम्हें वो तुम्हारी सड़ी हुई बुआ इतनी अच्छी क्यों लगती है बाय द वे। शेजल जो कहती है, पहले तो आप उन्हें सड़ी बुआ बोलना बंद करिए, सड़ी बुआ नहीं थी वो, आपको पता है अगर मैं अनाथ होती तो बताइए मैं भी रोड पर रहती ना, और फिर पता नहीं क्या होता मेरे साथ। अभी तक तो आहान का चेहरा नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही शेजल की वो ये बात सुनते हैं, न जाने क्यों उनका पूरा चेहरा धीरे धीरे रेड होने लगता है और आहान के दिल में एक अजीब सी टीस सी उठ जाती है, जैसे शेजल की ये बात उन्हें कितना तकलीफ दी हो। और वो शेजल से थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, क्या होता तुम्हें, कुछ नहीं होता। शेजल जो कहती है, हाँ तो कुछ नहीं हुआ तो बुआ जी की वजह से ही ना, वो चाहती तो मुझे घर से बाहर भी कर सकती थी, मैं भला क्या कर पाती। हाँ जो शेजल से कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुआ जी ने बहुत ही रहमदारी दिखाई है तुम पर। शेजल जो कहती है, और नहीं तो क्या, मुझे रहने के लिए छत दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, और फिर ठीक तो है ना, वो बस मुझे काम इसलिए सिखाती थी ताकि मैं जाकर के किसी के घर पर डांट ना सुनूं। अब देखिए मैं आपके पास आई तो मैं सारा काम संभाल लेती हूँ ना, और कोई भी चीज़ सिखाना कोई गलत बात थोड़ी ना होती है। हर टीचर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सिखाते हुए थोड़ा बहुत डांट देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जो शेजल की सारी बातों को सुन करके उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहते हैं, कितने बुरे तरीके से तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने जितना भी कुछ सफ़र किया है वो एक्चुअल में गलत था या सही। दुनिया को जज करना भी नहीं आता तुम्हें शेजल, सबको अच्छा समझ बैठती हो। वही शेजल जी कहती है, मुझे अपनी बुआ जी से मिलने जाना है, भले वो थोड़ा डांटती हैं, थोड़ा परेशान करती हैं, लेकिन है तो मेरी बुआ ना, प्लीज़ मुझे अपनी बुआ के पास ले चलिए। हाँ जिससे कहते हैं, शेजल नाउ दैट्स इट, अब इससे ज़्यादा अपनी बुआ के बारे में किया ना तो अच्छा नहीं होगा। शेजल जी कहती हैं, पर प्रॉब्लम क्या, एक बार मिल तो लेने दीजिए ना उनसे, पता नहीं अभी कैसी होंगी, बहुत बुरी तरीके से आपने हाथ भी जला दिया था, और मैंने तो सुना है कि आपने उनका हाथ भी काट कि तब यहाँ जो कहते हैं, मेरा बस चलता ना तो गला काट देता उनका। और ये बोलकर कि वो एकदम से गाड़ी को ज़ोर से ब्रेक लगाते हुए शेजल से कहते हैं, क्या लगता है तुम्हें बहुत अच्छी थी वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे हाथ जला देती थी, गलती होती थी तो तुम्हें परेशान करती थी, तुम्हें मार देती थी, हमेशा बस तुमसे काम करवाती थी, तुम्हें टॉर्चर करती थी, पंचिंग बैग की तरह तुम्हें यूज़ करती थी शेजल। शेजल जो कहती है, हाँ तो प्यार भी तो वही करती थी ना, मेरे पास वही थी ना, एक माँ की तरह जो मुझे संभाल कर रखती थी। उन्होंने मुझे सब कुछ अच्छी तरह से सिखाया है, उनकी वजह से आज मुझे सब कुछ आता है। आज जो कहते हैं, क्या आता है तुम्हें रोने के अलावा, अगर मैं तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़ दूँ ना तो तुम अपने ही बदौलत घर भी नहीं पहुँच सकती हो, यही आता है तुम्हें, सिर्फ रोना। आज दूसरों पर डिपेंडेंट हो तुम, खुद से कुछ नहीं कर सकती, क्यों हर बात पर इतना सहम जाती हो, इतना डर जाती हो, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती, क्यों आग देखती हो तो डर जाती हो, बेल्ट देखती हो तो डर जाती हो, भले ही कितने भी दर्द में रहोगे लेकिन सिर्फ दूसरों की परवाह करती हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में सिर्फ दूसरों के लिए ख्याल रहता है, अपने बारे में कभी सोचती भी हो तुम। तुम्हारे कंसंट्रेशन को पूरी तरह से हटा करके दुनिया पर लगा दिया है उस इंसान ने, और उसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे सामने करना मत। मैं उस औरत को जिंदा रखा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि शेजल की कैपेबिलिटी क्या है। मैं सिर्फ उन्हें इसलिए जिंदा रखा हूँ क्योंकि मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम अपनी बदौलत क्या कर सकती हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे खुद अपने हाथों से बदला लो और नफरत करो उनसे। शेजल जी कहती है, मैं उनसे नफरत नहीं कर सकती, उन्होंने मुझे पाला है। आहान उसे कहते हैं, उन्होंने तुम्हें यूज़ किया है स्टूपिड।
तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारे मॉम डैड की कितनी प्रॉपर्टीज़ थी? तुम्हारे डैड के बिजनेस को हड़पने के लिए, तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम करने के लिए तुम्हें पाली थी, वो शौक से नहीं पाली थी। और तुम्हें इस लेवल पर अनपढ़ और बेवकूफ़ बना दिया कि तुम अपनी प्रॉपर्टीज़ को ही अपने हाथ से उनके नाम कर दी, जो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए छोड़ करके गए थे। शेजल जहान को देखते हुए कहती है, मैंने? जो कहते हैं, हाँ तुमने साइन किया है अपनी प्रॉपर्टीज़ पर और उनको हक दे दिया है उसका जिसकी वो हकदार थी ही नहीं। और उसी दिन के लिए तुम्हें पाला गया था वहाँ पर, वरना तुम्हें भी सड़क पर फेंक देती। और हाँ, गनीमत पता है क्या है? कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए वो प्रॉपर्टी छोड़ दी थी और वो प्रॉपर्टी तुम्हारे ही नाम पर थी। इसीलिए वो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कराना चाहती थी, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम भी जा करके वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम नहीं कर सकती। शेजल जहान की बातों को सुनकर कहती है, जो भी हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप इस तरह से मत बात करिए उनके बारे में। आपको नहीं पता, वो मेरा ख्याल भी रखती थी। आहन जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और वो शेजल पर बहुत तेज़ नाराज़ होते हुए कहते हैं, शेजल इनफ इज़ इनफ। इससे ज़्यादा तुम अगर अपनी मुंह चलाई ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा और मैं अभी लेकर जाऊंगा तुम्हें बुआ के सामने और उनको तुम्हारे सामने शूट कर दूंगा। आहन की इतनी तेज़ टोन सुन करके शेजल थोड़ा पीछे की तरफ होती है और अपने हाथों को एक दूसरे हाथों में रब करते हुए थोड़ा सहम जाती है। उसकी नज़रें भी तुरंत ही नीचे की तरफ झुक गई थीं और वो हल्का हल्का कांपना भी शुरू कर दी थी। शेजल ने फिर से आहन का वो पहला वाला रूप देख लिया था जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरा करती थी। लेकिन जैसे ही आहन शेजल की ऐसी हालत देखते हैं वो तुरंत ही अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ज़ोर से स्टीयरिंग पर मारते हैं, जिससे काफ़ी तेज़ बाहर की तरफ हॉर्न बज जाता है। आहन अपने फोरहेड को अपनी 2 उंगलियों से रब करते हुए कहते हैं, लोग शेजल, मैं तुम्हें कोई अपला नारी बना करके नहीं रखना चाहता। नहीं चाहता कि तुम सिर्फ दूसरों के बारे में अच्छाइयाँ देखो और अपने अंदर बुराइयाँ देखो। मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए जियो, ये तुम्हारी लाइफ है। खुद से प्यार करना सीखो, दूसरों से प्यार करना नहीं। और जो तुम्हें तकलीफ देते कम से कम उनसे तो नफरत करना सीखो यार। शेजल जो थोड़ा कांपते हुए आवाज़ में कहती है, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मैंने झूठ में आपसे बोल दिया ये सब, आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। आहन जो कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा और इतना डर क्यों रही हो तुम? और जैसे ही वो अपने हाथ को शेजल की तरफ बढ़ाते हैं शेजल एकदम से पीछे होते हुए कहती है, नहीं प्लीज़, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा से कभी इस तरह की बातें नहीं करूँगी। और अगर आपको उनका नाम नहीं पसंद है ना तो मैं अपने मुंह पर उनका नाम ही नहीं लेकर आऊँगी। हाँ जो कहते हैं, शेजल मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनका नाम मेरे सामने मत लो या फिर तुम डर क्यों रही हो? शेजल जो कहती है, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर ले चलिए। आहन जो पुरानी शेजल को वापस आता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही शेजल के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, शेजल मुझे तुम्हें डराना नहीं था, मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि ये दुनिया वैसे नहीं जैसा तुम समझती हो। तुम अच्छी हो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ अच्छी ही रहेगी। थोड़ा बुरा बनना सीखो शेजल। शेजल जो कहती है, हाँ मैं सीख लूँगी, पर मुझे अभी घर जाना है। आहन जो शेजल से कहते हैं, पहले तुम डरना बंद करो। शेजल जो कहती है, मैं डर नहीं रही हूँ। आहन जो कहते हैं, तुम डर रही हो शेजल। शेजल जो थोड़ा हिम्मत करते हुए कहती है, नहीं डर रही हूँ मैं। आहन जो कहते हैं, नाराज़ हो मुझ पर? शेजल जी कहती है, नहीं। आहन जो कहते हैं, तो रोना बंद करो ना। शेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं रो भी नहीं सकती, आप चाहे मुझे जो मन चाहे बोल दे, मैं रो भी नहीं सकती। ठीक है, मैं रोती भी नहीं हूँ, बंद कर लेती हूँ रोना। और वो जल्दी जल्दी अपनी आंखों से अपने आंसू को पोंछने लगती है और आहन की तरफ देखते हुए कहती है, अब ठीक है? आहन जो कहते हैं, अरे यार तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे अब? शेजल जो कहती है, ठीक है फिर मैं बोलूँगी भी नहीं, चुप हो जाती हूँ। और ये बोल करके अपनी उंगली को अपने होठों पर रखते हुए कहती है, आहन उसकी उंगली को अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसके होठों से अलग करते हुए कहते हैं, शेजल तुम मुझे टॉन्ट मार रही हो? अच्छा, नाराज़ हो मुझ पर? शेजल जो तुरंत ही अपने हाथ को एक दूसरे में फोल्ड करते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहती है, आहन जो कहते हैं, ये क्या होता है? सही से बोलो, नाराज़ हो, गुस्सा हो गई हो? शेजल जी कहती है, नहीं हो रही हूँ मैं नाराज़, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगी। आप डांट देंगी तब भी नहीं रहूँगी, आप कुछ बोलेंगे तब भी उसका जवाब ही नहीं दूँगी, यही चाहते हैं ना आप? आहन कहते हैं, अरे मैं तो बस समझा रहा था तुम्हें। शेजल जी कहती है, बहुत प्यार से समझाते हैं आप, मुझे घर जाना है बस। आहन जी कहते हैं, अच्छा
अच्छा गुस्सा तो नहीं हो, मैं आइंदा से मैं समझ रहा हूँ कि मेरा टोन थोड़ा तेज़ था, पर मैं क्या करता तुम समझ ही नहीं रही थी। श्रीजल जी कहती है, हाँ ठीक है, आपकी तरह समझदार नहीं होना मैं। जो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब इधर तो देखो, या फिर वो खिड़की की तरफ, किसको देख रही हो तुम? वहीं बाहर से एक लड़का जा रहा था। आज उसे कहते हैं, क्या उस लड़के पर नजर है तुम्हारी? श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जो कहते हैं, अपना ये बुरा सा मुंह बना करके तुम मुझे तकलीफ दे रही हो श्रीजल, मैं सच में तुम्हें इस तरह हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा था। श्रीजल कहती है, बस बहुत हो गया, मुझे घर जाना है बस, अब एक और शब्द नहीं, गाड़ी चलाइए और मुझे घर छोड़िए। जो गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहते हैं, हद है, कुछ समझाओ तो गुस्सा जाती है। और फिर वो स्टीयरिंग से अचानक ही अपना हाथ हटा लेते हैं और अपने स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करने लगते हैं। श्रीजल झटके से आहान की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट कराना चाहते हैं क्या मेरा? मैं गुस्सा हो गई तो एक्सीडेंट करा देंगे। जो कहते हैं, क्या ना आप शना बक रही हो, एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगा? और ये बोलकर वो फिर से अपने हाथों को स्टीयरिंग पर रख लेते हैं। वहीं श्रीजल भी अब फिर से दूसरी तरफ देखने लगी थी। जो श्रीजल की तरफ बार बार देख रहे थे, मगर श्रीजल एक पल के लिए भी आहान की तरफ अपने चेहरे को नहीं मोड़ रही थी। जो एक उंगली को श्रीजल के बाजू पर मारते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो। श्रीजल थोड़ा गुस्साते हुए अपने बाजू को हिलाते हुए कहती है, क्या है? जो कहते हैं, आओ तुम्हें गाड़ी सिखाता हूँ, चलो आओ। श्रीजल जी कहती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं सीखना आपके साथ गाड़ी, पता चले इसमें भी कोई गलती होगी तो आप डांट देंगे। जो कहते हैं, अरे मैं इतना कहाँ डांटता हूँ तुम्हें, उस वक्त डांट दिया, गलती हो गई, चलो माफ़ी मांगता हूँ, चलो आ जाओ मेरे पास। श्रीजल जी कहती है, नहीं होंगी। जो कहते हैं, आओ ना, तुम्हें गाड़ी सिखानी है मुझे। श्रीजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे इस वक्त गुस्सा भी आ रहा है, नाराज़ भी हूँ मैं आपसे, रोना भी आ रहा है, बुरा लग रहा है, और आपको गाड़ी सिखानी है। लेकिन ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि आपको तो मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं रहती है, आपको सिर्फ अपना ही सोचना रहता है, अपना ही सुनना रहता है। इस तरह से श्रीजल को बात करता हुआ सुन करके अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रहे थे, और वो खुद से ही कहते हैं, पहली बार मुझसे इस तरह से बात कर रही हो, धीरे धीरे नाराज़गी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है आपकी मैडम। खैर कोई बात नहीं, मना लूँगा आपको। श्रीजल जी कहती है, आ रही हूँ आपके पास। उसे रोकते हुए कहते हैं, रहने दो, वैसे भी तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, पता चले गाड़ी वाड़ी ठोक दो मेरी। श्रीजल जो फिर से अपना मुंह फुलाते हुए बाहर की तरफ विंडो पर देखने लगी थी, और उसने अपने दोनों हाथों को भी अपने चेस्ट पर बांध रखा था। की गाड़ी अब उनके मेंशन के अंदर पहुंचती है। जो श्रीजल से कहते हैं, अब उतरना नहीं है तुम्हें, बहुत चिल्ला रही थी ना, मेंशन छोड़ दो, मेंशन छोड़ दो, लो छोड़ दिया मेंशन, अब उतरो। श्रीजल जी कहती है, उतर रही हूँ। लेकिन जब तक श्रीजल अपने सीट बेल्ट को खोल करके गाड़ी का दरवाज़ा खोल करके बाहर उतरते, पहले उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और अपना हाथ देते हुए कहते हैं, आइए मैडम। श्रीजल जहान को देखते हुए कहती है, आप इतना जल्दी वहाँ पहुँच गए, हटिए मैं चली आऊँगी। जो कहते हैं, इतना भी क्या गुस्सा करना, आ जाओ मेरे पास। श्रीजल जी कहती है, अभी तो बहुत गुस्से में बात कर रहे थे ना, तो थोड़ा देर गुस्सा रहिए, हटिए, परेशान मत करिए मुझे। श्रीजल की आवाज़ बार बार भारी हो जा रही थी हान से बात करते वक्त। जो कहते हैं, नाटक नहीं करो, आओ मेरे पास। श्रीजल जी कहती है, नाटक भी मैं ही करती हूँ, खुद डांटते खुद बोलते, फिर कहते हैं मैं ही नाटक करी, मैं ही बुरी हूँ, नहीं बोलती हूँ तो कहते चुप रहती हूँ, बस रोना आता है, रो सकती हूँ ना कुछ बोल सकती हूँ, पता नहीं क्या करूँ मैं। उसको इस तरह रोता हुआ देख करके अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रोती भी इतना क्यूट है, हंसी आ जाती है देख के। श्रीजल अपने चेहरे को ऊपर करते हुए कहती है, हंस रहे ना मेरे ऊपर। तुरंत ही अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, नहीं तो मैं कैसे हंस सकता हूँ जब मेरी इतनी प्यारी सी बीवी रो रही है तो। और ये बोल करके वो उसको अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, चलो अंदर। श्रीजल जी कहती है, नाराज़ थी मैं आपसे, बात नहीं करने वाली थी, गोद में कैसे उठा सकते हैं आप? जो कहते हैं, रुको बताता हूँ। और फिर वो गोद से उसको उतारते हैं और फिर सबसे गोद में उठाते हुए कहते हैं, ऐसे, अब चलो अंदर। श्रीजल जी कहती है, बहुत गलत करते हैं आप, अपनी मजबूती का फ़ायदा उठाते हैं ना। जो कहते हैं, नाराज़ हो तो लड़ लेना ना रूम में चल के, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम नाराज़ हो तो मैं तुम्हें इतना दूर तक चलने दूंगा, पैर दर्द हो जाएंगे तुम्हारे, ऊपर से इतना देर तक मॉल में दौड़ दौड़ करके सामान भी खरीदी हो तुम। तो जो आहान से अब कुछ भी आगे नहीं कहना चाहती थी, वहीं वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। जैसे ही आहान अंदर आए थे, रिया, लिली और बाकी के स्टाफ जो कि श्रीजल और आहान को ही देख रहे थे, ईरा भी उन दोनों को अंदर आता हुआ देख लेता है। आहान की नज़र तो लगातार श्रीजल के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, लेकिन श्रीजल ने जानबूझ करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ किया हुआ था। आहान जो श्रीजल को रूम के अंदर ले आते हैं और उसको बेड पर आराम से बैठाते हुए कहते हैं, बहुत थक गई होगी ना। श्रीजल जी कहती है, थक तो आप कहोगे मुझ पर गुस्सा करते करते, चाय बना लूँ आपके लिए या फिर कॉफ़ी?
कॉफ़ी पीते हैं ना, मैं बना कर लाती हूँ। आज उसके बाजू को पकड़ते हुए कहते हैं, अच्छा सुनो भी, नहीं डांटना चाहता था तुम्हें, हो गई गलती, क्या करूँ, गुस्सा आ जाता है कभी कभी। शेजल जो अपने हाथ को आहन से छुड़ाते हुए कहती है, ठीक है कर लिया करिए गुस्सा, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और वैसे भी मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे आप। आहन जो शेर की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और शेर को पीछे से पकड़ते हुए कहते हैं, कोई पंचिंग बैग नहीं हो तुम मेरे लिए जो मैं तुम पर गुस्सा कर सकता हूँ, और अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो तुम भी बातें सुना दिया करो मुझे, हक है तुम्हारा। और फिर उसको खींच करके बेड पर बिठाते हैं और उसके सामने आकर के बैठते हुए कहते हैं, बताओ कैसे मुँह ठीक होगा। शेजल अपने चेहरे को दूसरी तरफ की हुई थी और वो कुछ बातें ही नहीं सुनती। आज उसे कहते हैं, सुन भी लो ना, देखो जब तक तुम सुनोगे नहीं ना, जान लेना फिर। शेजल जो कहती है, क्या करेंगे आप, डांटेंगे फिर से। आज अपने सर पर मारते हुए कहते हैं, अरे यार कहाँ से बोल दिया तुम्हें। लेकिन तभी आहन का फ़ोन बजने लगता है। आज फिर से फ़ोन को देख करके फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, अभी बीवी मान नहीं रही मेरी, ऊपर से इनको कॉल करना है। और फिर वो शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, फ़ोन उठा लो। शेजल जो कहती है, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, उठा लीजिए आपका फ़ोन है। आहन से कहते हैं, इजाज़त हो तो उठा लो। शेजल जो कहती है, शर्मिंदा मत करिए मुझे, उठा लीजिए आप। लेकिन अभी भी उसका मुंह खुला हुआ था। आहन जो फ़ोन को कान पे लगाते हैं और शेजल के हाथ को धीरे धीरे अपने थंब से रब किए जा रहे थे, और साथ ही वो इस वक्त नीचे बैठे हुए थे और उनके हाथ जो कि शेजल के लैप पर थे। आहन जो यशवीर से कहते हैं, क्या है, और बार बार कॉल मत किया करो, जब फ़ोन नहीं उठाता हो तो समझ जाया करो कि कुछ इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। यशवीर जो कहता है, सर इम्पॉर्टेंट काम था इसीलिए कॉल कर रहा था, वो जो क्लाइंट है ना जो अभी सुबह की मीटिंग कर रहे थे। आहन जो कहते हैं, क्या हुआ उनका। यशवीर जो कहता है, सर वो लोग तो काफ़ी जल्दी रोबोट को मांग रहे हैं। आई मीन उन लोगों ने जो पैसे भी इन्वेस्ट किए थे ना, वो भी पूरा तरीके से देखा जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। आहन जो कहते हैं, व्हाट, अभी 15 दिन पहले ही तो ये डील फाइनल हुई है। यशवीर जो कहता है, वही तो सर, हमने बहुत सारे स्टाफ को भी काम पर भी लगा दिया था और 15 दिन बेजोड़ मेहनत की है सर, अचानक से डील कैंसिल हो गई तो बहुत लॉस हो जाएगा। आहन जो कहते हैं, कोई लॉस नहीं होगा, 50% काट लो और जितना भी पैसा दिया है वापस कर दो उन्हें। यशवीर जो कहता है, सर वही तो प्रॉब्लम है, मैंने भी यही बोला, इवन मैंने तो उन्हें 45% सिर्फ अपने पास रखने के लिए कहा और 55% उन लोग को देने के लिए कहा, लेकिन वो लोग उसमें भी नहीं मान रहे। आहन जो कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, उससे कैसे नहीं मान रहे, उन्हें क्या 100% चाहिए। यशवीर जो कहता है, हाँ सर, वो कह रहे हैं कि इतना देर तक वो वेट नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे कंपनी से बात करेंगे। आहन जो कहते हैं, उन्हें बोलो कि हम लोग कोई खिलौना नहीं बना रहे, यहाँ पर रोबोट्स बनने में टाइम लगता है, अरे पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं, हम तो फिर भी उनसे सिर्फ 8 महीने के टाइम मांगे थे, और ये बात उन्हें तब समझ में नहीं आई जब हम डील कर रहे थे। तो मैंने बहुत ही क्लियरली बोला था कि इसमें नियर अबाउट 8 मंथ्स लग जाएंगे, इवन उससे ज़्यादा भी जा सकता है। यशवीर जो कहता है, वही तो सर, उस वक्त तो ये डील को फाइनल कर दिया, लेकिन अब। आहन जो कहते हैं, तो क्या है, तुमसे ये मैटर सॉल्व होगा या फिर मैं आऊँ। यशवीर जो कहता है, सर अगर आप बात कर लेते तो। आहन जो कहते हैं, फ़ोन दो से। यशवीर थोड़ा डरते हुए कहता है, सर थोड़ा आराम से बात करिएगा, वैसे भी काफ़ी गुस्से में। कि तभी आहन जो कहते हैं, बताऊँ तुम्हें आराम से बात करना क्या होता है, फ़ोन दो से। यशवीर जो उसको फ़ोन देते हुए कहता है, आपसे सर बात करेंगी आहन सर। वो क्लाइंट अपने हाथ में फ़ोन पकड़ता है और उसे अपने कान पे लगाते हुए कहता है, हाँ मिस्टर खुराना जी। इधर से आहन जो कहते हैं, आपको क्या लगता है कंपनी का काम कोई मजाक है, जब मन किया तब डील किया, जब मन किया कैंसिल कर दिया। हाँ, दिन रात स्टाफ मिल करके आपके प्रोजेक्ट को फाइनल करने में लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि अचानक से डील कैंसिल। वही वो क्लाइंट जो कहता है, इसमें आपकी गलती है, आप इतना ज़्यादा डिले कर रहे हैं और हमें एक कंपनी आपसे पहले उससे भी अच्छा रोबोट बना करके देने को तैयार है, तो हम क्यों आप लोग के पास टाइम वेस्ट करें, आप लोग का तो एक्सपेंस भी ज़्यादा है। आहन जो कहते हैं, एक्सपेंस ज़्यादा है मगर चीज़ टिकाऊ होती है हमारी, हम सिर्फ माल बेचने में नहीं बल्कि माल को अच्छी तरह तैयार करने में भी मन लगाते हैं, वरना चाहूँ तो मैं भी 6 महीने के अंदर आपको रोबोट्स दे सकता हूँ, लेकिन वो आहन खुराना का काम नहीं है। आहन खुराना की कंपनी त्रिनेत्र डायनेमिक्स बेस्ट प्रोडक्ट सेल करती है। वही वो क्लाइंट जो कहता है, देखिए भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे कि आप कौन सा बेस्ट सामान हमको दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, हमें हमारा पैसा लौटाइए। आहन जो कहते हैं, अच्छा। वही दूसरी तरफ से वो क्लाइंट जो कहता है, अच्छा क्या बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मुझे,
आज अपने हाथ को शेल के हाथ से हटाते हैं और जोर से मुट्ठी बनाते हुए अपने हाथों को कसते हुए कहते हैं, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, ये डील या तो आप फाइनल करिए या तो फिर अपना 50% लेकर के दफ़ा हो जाइए। वो आदमी जो कहता है, धमकी किसको दे रहे हैं मिस्टर खुराना? आहान जो कहते हैं, मैं धमकी नहीं देता, वार्निंग देने का काम नहीं है मेरा, बस आपको एक बार के लिए इत्तला कर रहा हूँ, और अगली बार अगर ये बात आपके दिमाग तक नहीं पहुँची तो हो सकता हो कि आपको पैसे लौटाने की बात तो दूर है, आप ही ना लौट पाएँ अपने शहर। आहान की बात सुनकर के वो क्लाइंट अपने हाथ को कसते हुए कहता है, मैं आपसे नहीं डरता। आहान जो कहते हैं, ठीक है फिर आता हूँ मैं। जैसे वो क्लाइंट ये सुना था वो तुरंत ही रोकते हुए कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आहान जो कहते हैं, क्यों, डर लग गया? यहाँ पर मैं दिन रात मेहनत करके काम कर रहा हूँ और आप लोग इस कंपनी के साथ उस कंपनी के साथ मेरी कंपनी को त्रिनेत्र डायनेमिक्स को कंपेयर कर रहे हैं। उन सारे रोबोट्स जो कि बाकी कंपनीज़ में बन रहे हैं उसे मेरी कंपनी के साथ आकर के कंपेयर करके देखिए, उसके बाद बात करिएगा आप। और अब तक मैं इज्जत से बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त। और फिर वो सामने की तरफ शेर को देखते हुए कहते हैं, 1 मिनट हाँ, बस थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद मैं आता हूँ तुम्हारे ऊपर। शेर जल्द अपने चेहरे को हाँ मिला देती है। वही आहान फिर से अपने फ़ोन को कान पे लगाते हुए कहते हैं, मेरी बीवी इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई है, वरना बताता कि बात कैसे करते हैं मिस्टर। 50% लेकर के दफ़ा हो जाइए। वो आदमी जो कहता है, मैं 45% आपको दूंगा, 55% मेरा। आहान जो कहते हैं, आवाज़ नीचे करके बात करो, भूलो मत आहान खुराना से बात कर रहे हो। कंपनी को तो हैंडल करना आता है मुझे, उसके साथ ही साथ तुम्हारे जैसे लोगों को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करता हूँ। दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि मैं ऑफिस पहुँचूँ। तुम मुझे नजर मत आना, 50% तुम्हारे मुंह पर फेंक के मारता हूँ मैं इधर से, बाकी तुम खुद देख लो। जान प्यारी है ये पैसा।